जी बेटे अस्सलाम वालेकुम। ये क्वेश्चन नंबर 1 ही है 3.6 का। इसका हम अल्टरनेट मेथड देख रहे हैं, बहुत इजी है। अब इसमें मैं इन डिटेल नहीं जाऊंगा क्योंकि सिर्फ इसमें कुछ चंद एक चीज़ें बताने वाली हैं, बाकी मैंने वीडियो 1 में आपको बता दी हैं। गिवन है आपके पास ये, आइए आप डिफ़ाइन करते हैं अपना। आपके पास इंटीग्रेशन सेपरेट हो जाती है दोनों में अलग अलग। बस ये बताना यहाँ था कि ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स था और ये जी ऑफ एक्स था। तो लाजमी नहीं है कि आप इसको एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स माने। आप इसके साथ इस तरह डील भी कर सकते हैं कि इस फंक्शन को आप f1x और इसको f2x मान लें, जैसा मैंने इधर हिंट में लिखा है। तो दोनों की इंटीग्रेशन सेपरेट हो जाएगी, इसकी अलग हो जाएगी और इसकी अलग हो जाएगी। तो बाय यूजिंग इंटीग्रेशन एंटी डेरिवेटिव थ्योरम, ये थ्योरम आपने यूज़ किया यहाँ पे ऊपर, ठीक है, मैं एरो भी दे रहा हूँ। इसके बाद आप क्या करते हैं, इंटीग्रेशन तो आपको आती है, पावर में एक ऐड, उससे डिवाइड करेंगे। इससे रेलेवेंट ये फॉर्मूला इस्तेमाल हुआ, ठीक है। और प्लस सी के बारे में भी डिटेल से बता चुका हूँ। और एन कभी -1 नहीं हो सकता। और 1 की इंटीग्रेशन तो आपने पढ़ ली है कि 1 की इंटीग्रेशन एक्स होती है। वो भी आपको नेक्स्ट पेज में भी मैं भी आपको दिखा देता हूँ इसका हिंट। लेकिन ये कि मैंने प्रोसीजर आपको इसको का पूरा करके दिखा दिया हुआ, तो ये देख लें आप कि 1 को आप x पावर 0 और फिर वही प्रोसीजर पावर में एक ऐड और उससे डिवाइड एंड इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, x के। अब ये पावर x³/3 और इस पे आपने क्या लगा दिया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 2 - 1 हो जाएगा। और यहाँ पे जो थ्योरम यूज़ किया है उसके लिए पूरी डिस्क्रिप्शन मैंने बयान की कि बाय यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। इसको कैलकुलस का फंडामेंटल थ्योरम कहते हैं कि इफ़ f इज़ कॉन्टीन्यूस ऑन इंटरवल ए बी। अब ये पूरी बात डिटेल से बता रहा हूँ कि अगर आपके पास जो फंक्शन है वो कॉन्टीन्यूस है, कौन से इंटरवल पे, ए से बी तक, एंड आप ये बताएंगे कि जो आपका फाई ऑफ एक्स प्राइम है ना, मतलब जो आपका फंक्शन एफ ऑफ एक्स था उसका जब डेरिवेटिव इंटीग्रेशन लेंगे इसकी फाई ऑफ एक्स की, तो वो एफ ऑफ एक्स बन जाएगा। तो ये वही चीज़ है कि अगर आपके पास ये फंक्शन है तो इसकी इंटीग्रेशन क्या बना देगी, इसको फाई ऑफ एक्स। ये बात अपने माइंड में रखनी है आपने, ठीक है। मैंने इधर डिफाइन भी कर दी है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस है। तो जब इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी तो यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन आ जाएगा और ये चीज़ सिंपल फाई ऑफ एक्स में कन्वर्ट हो जाएगी। लिमिट a to b है, एक बार में अपर लिमिट माइनस एक बार में लोअर लिमिट। दैट इज़ फाई ऑफ एक्स इज़ एनी एंटी डेरिवेटिव ऑफ f ऑन इंटरवल a b। ये आपने डिफाइन कर दिया, वेयर a इज़ कॉल्ड लोअर लिमिट एंड b इज़ कॉल्ड दी अपर लिमिट। ये लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट है। तो वो लगाते कैसे हैं, मैंने आपको बता दिया था कि पहले अपर लिमिट माइनस फिर लोअर लिमिट। तो ये देखें, ये आपके पास 2 - 1 रह जाएगा, ठीक है। जबकि इधर क्या हुआ, 1/3 बाहर आ गया, ये वाला, ये 1/3 था ना, कांस्टेंट था, इसको बाहर निकाल दें तो खाली क्या रह जाएगा आपके पास x³ में क्या होगा, एक बार में आप अपर लिमिट लगाएंगे माइनस एक बार में लोअर लिमिट लगा देंगे, तो वो 2 का क्यूब 8 हो जाएगा और 1 का क्यूब तो 1 ही रहेगा। यहाँ पे 1/3 बाहर निकाला इस थ्योरम के अकॉर्डिंग, और यहाँ पे दोबारा से यही वाला थ्योरम यूज़ हुआ है जो हमने यहाँ यूज़ किया, ठीक है। तो ये 2 का क्यूब तो आपको पता है 8 होता है, यहाँ पे 8 आ जाएगा और यहाँ पे 1 का क्यूब 1 ही होता है। तो ये आपके पास डिफ़ाइन दोबारा कर दिया मैंने सारा थ्योरम, लेकिन इसको अब आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, सॉरी मतलब एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपके माइंड में आना चाहिए। ये मैंने इसलिए भी करवाया कि अगर ऑब्जेक्टिव में इससे रेलिवेंट चीज़ आए तो आपको पता होना चाहिए कि फंडामेंटल थ्योरम किसको कहते हैं। कॉन्टीन्यूटी आपने 1.4 में पढ़ी है, ये इंटरवल होता है। ये फाई ऑफ एक्स प्राइम का मतलब है कि इसका डेरिवेटिव इस फंक्शन के इक्वल है, तो जब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी और ये सिंपल फाई ऑफ एक्स रह जाएगा, क्योंकि डेरिवेटिव की इंटीग्रेशन करें तो डेरिवेटिव का साइन ख़त्म हो जाता है। तो यही यहाँ पे ये चीज़ें एक्सप्लेन करना मकसूद थी। बाकी तो ये आपको पता है 8 - 1 7 और 7 1 7/3, और इसका एलसीएम ले लें तो वो 10/3। तो आप कह देते हैं, सो हमारे पास ये जो है 1 to 2 x² + 1 d of x 10/3 आते। इट इज़ दी रिक्वायर्ड एवेल्यूएशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल जो आपको उसने गिवन था, दिया हुआ था। तो ये असल में इस अल्टरनेट मेथड में कोई नई चीज़ नहीं थी। कैलकुलेशन में जो नई चीज़ थी वो ये थ्योरम का समझाना था, एक ये वाला थ्योरम और एक आपको ये वाला कि ये सिंबल्स भी आ जाती हैं। तो आपने अगर एग्ज़ाम में ये सिंबल्स दे दे तो आप कंफ्यूज ना होइएगा। अस्सलाम वालेकुम।